बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। आज की हम अपनी इस वीडियो में बिगनर्स के लिए लेकर आए हैं लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करने का कंप्लीट तरीका। लाइनिंग वाले सूट की कटिंग आज हम कुर्ती से माप लेकर करना आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि हर संडे को हमारे इसी इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल पर शाम को 4:30 बजे स्टिचिंग कोर्स की कंप्लीट वीडियो फ्री में दी जाती है। तो अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं, घर बैठकर कंप्लीट स्टिचिंग कोर्स और वो भी फ्री में करना चाहते हैं, तो याद रखें हर संडे शाम 4:30 बजे इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल पर आपको जुड़ना है। इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो याद रखिए हर संडे शाम 4:30 बजे। देखिए दोस्तों, लाइनिंग वाली सूट की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करने में हमारे बिगनर्स को काफी परेशानी होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइनिंग वाली सूट की कटिंग भी बिल्कुल उसी तरह से की जाती है जैसे हम सिंपल सूट की कटिंग करते हैं। होता यह है कि लाइनिंग वाला सूट जो होता है उसमें डबल फैब्रिक हो जाता है। डबल फैब्रिक होने से थोड़ा सा वो मार्जिन जो हम लेते हैं उसमें ज्यादा ली जाती है। कितनी? आधा इंच। आधा इंच से ज्यादा नहीं, नहीं तो ढीला हो जाएगा। आधा इंच या आधा इंच के अंदर ही हम मार्जिन ज्यादा लेंगे। जैसे अगर किसी की चेस्ट की जो चौड़ाई है, सीने की जो चौड़ाई है 21 इंच बनना है, तो उसे हम 21.25 इंच या 21.5 इंच तक बना सकते हैं। डबल फैब्रिक होने से मोटा हो जाता है और जब हम लाइनिंग के साथ उसे पहनते हैं तो वो अगर 21 इंच पर बना देंगे फिट हो जाएगा। पहनने में वो टाइट लगेगा, फैब्रिक खूबसूरत नहीं लगेगा पहनने के बाद। तो इसलिए याद रखिए उसे हमें सवा सवा इंच या आधा इंच उसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन अटैच कर देना। लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, आइए एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहली बात होती है कि लाइनिंग वाले सूट में हमें ये देखना है कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो किस चीज का है। जैसे अगर वो कॉटन फैब्रिक है या कोई ऐसा फैब्रिक है जो पानी में डालने पर गफ हो जाएगा और उसकी लंबाई और चौड़ाई बदल जाएगी। कुछ फैब्रिक ऐसे आते हैं जिनमें मार लगा हुआ हो, तो उन फैब्रिक को कटिंग करने से पहले जरूरी होता है कि एक बार पहले उन्हें पानी में डालकर धुलाई कर दी जाए, फिर उसकी सुखाने के बाद उसे आयरन कर लिया जाए और उसके बाद उसकी कटिंग की जाए। इससे आपकी फिटिंग खराब होने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। और अगर सिर्फ नॉर्मल फैब्रिक है, जैसे ये फैब्रिक है या आपका सिल्क फैब्रिक है, तो फिर आप उसे नॉर्मल फैब्रिक की तरह कटिंग कर सकते हैं, इसमें फिटिंग खराब होने का चांस नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि लाइनिंग वाले सूट में सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, इसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। लाइनिंग पर पहले कटिंग कर लेने से चूंकि लाइनिंग का फैब्रिक अंदर होता है, मेन फैब्रिक बाहर होता है, तो इसकी कटिंग परफेक्ट हो गई। इसी के आधार पर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मेन फैब्रिक जो होता है वो अक्सर हल्का कपड़ा होता है, जैसे जॉर्जेट हुआ, सिल्क हुआ या इसी तरह की कोई और फैब्रिक, या फिर हमारे कुछ मोटे फैब्रिक भी लाइनिंग में आते हैं, तो उनको बाद में कटिंग करने से कटिंग खराब होने का चांस नहीं रहता है और वो आसानी से कटिंग हो जाते हैं। हल्का फैब्रिक है, पहले हमने उसकी कटिंग कर दी, बाद में उसे हम लाइनिंग पर सेट करेंगे तो फैब्रिक इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए लाइनिंग वाले सूट में सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग की जाएगी और उसके बाद मेन फैब्रिक की। तीसरी बात आती है फैब्रिक को फोल्ड करना। फैब्रिक को पहले हम लंबाई में फोल्ड करेंगे अगर हमें फ्रंट और बैक एक साथ कटिंग करना है, और अगर फ्रंट और बैक अलग अलग कटिंग करना है तो फिर हम फैब्रिक को सिर्फ चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे, लंबाई में फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट बैक एक साथ फोल्ड करना है तो फैब्रिक को पहले लंबाई में फोल्ड करेंगे, जैसे हमने इस फैब्रिक को पहले लंबाई में फोल्ड किया। देखिए ये ओपन साइड है, ये बंद साइड है, इसके अलावा ये ओपन साइड है और ये हमारी तरफ बंद साइड है। और फिर इसे हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, लंबाई में फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में फोल्ड करेंगे।
अब बात आती है कि चौड़ाई में कितना फोल्ड किया जाए। अगर हम फैब्रिक को पूरा पूरा हाफ कर देंगे तो फैब्रिक की कटिंग हाफ में चारों पल्ले में निकल जाएगी और वो फैब्रिक हमारे यूज का तो रहेगा पर उसमें जोड़ पड़ने के चांस आ जाते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि जिस कुर्ती से कटिंग करना है या जिसकी माप के लिए कुर्ती बनानी है उसकी चौड़ाई देख ली जाए कितनी है। मान लीजिए चौड़ाई कहाँ पर देखनी है ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए कुर्ती का जो सबसे चौड़ा पार्ट हो, जैसे कुछ कुर्ती का सबसे चौड़ा पार्ट नीचे का दामन का एरिया होता है, कुछ में हिप के एरिया पर ज्यादा चौड़ाई होती है और कुछ कुर्ती में चेस्ट पर ज्यादा चौड़ाई होती है। जो सबसे चौड़ा पार्ट है वहां से हम चौड़ाई की माप करेंगे, उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। फिर जो माप बनती है, जैसे मान लीजिए टोटल माप हमारी 25 इंच बन रही है, उसका हम हाफ करेंगे 12.5 इंच और उसी 12.5 इंच पर हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके हम फैलाएंगे जैसे हमने यहाँ पर फैब्रिक को फैला रखा है। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आगे हमें कैसे कटिंग करनी है। देखिए ये हमने कुर्ती ली है, ये कुर्ती भी हमने ही बनाई है, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है। कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले माप में हम लेंगे कुर्ती की लंबाई की माप। कुर्ती की लंबाई की माप, कुर्ती को अगर वो आयरन नहीं है तो उसे आयरन कर लिया जाए और फिर इसे इस तरह से लंबाई पर फोल्ड करके आसानी से फैला दिया जाए। फैब्रिक को खींचना नहीं है, ठीक है। फैब्रिक जहां लंबाई पर सेट होता है उसे इस तरीके से फैला देंगे। यहाँ पर एक चीज ख्याल करने वाली है कि नीचे की साइड यानी दामन की साइड पर लंबाई चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर शोल्डर की साइड, ये जो हमारा मोढ़ा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लंबाई हम कहाँ से चेक करें। जैसे ये हमारा मोढ़ा है जहां से हमने आस्तीन लगाई हुई है, अगर हम यहाँ से लंबाई चेक करेंगे तो कुर्ती छोटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कुर्ती डाउन होती है। तो कुर्ती की लंबाई चेक करने के लिए जो नेक की साइड है, इसी नेक की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और कुर्ती को फैलाएंगे। अब इसकी हम लंबाई चेक करेंगे तो देखिए इसकी जो तैयार लंबाई है ये है 41 इंच, ठीक है ना, 41 इंच है। 41 इंच की लंबाई, ये मेन फैब्रिक है, हम कटिंग कर रहे हैं लाइनिंग पर, तो लाइनिंग मेन फैब्रिक से छोटा लगाया जाता है। लाइनिंग को हम 3 इंच या 4 इंच तक छोटा लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 इंच कर ले, इससे ज्यादा छोटा नहीं। हाँ किसी चांस में अगर कोई छोटा लगवाना चाह रहा है तो आप छोटा लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लाइनिंग को 4 इंच छोटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38 इंच। अब इस 38 इंच में हाफ इंच हम लेंगे इस तरह यहाँ शोल्डर की, मोढ़े की सिलाई का, ये जो हमारी कंधी होती है, ठीक है ना, यहाँ की जो सिलाई जाती है हाफ इंच लेंगे, ये हो गया 38.5। नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए 2 इंच लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40.5, ठीक, 40.5। इस तरह से हम लंबाई को चेक करेंगे और लंबाई की मार्क करेंगे। यहाँ पर एक बात और ख्याल रखिएगा कि ये जो ओपन साइड है, अक्सर ऐसा होता है कि इस ओपन साइड पर फैब्रिक बराबर नहीं होता, तो यहाँ सबसे पहले फैब्रिक बराबर करेंगे, एक मार्क करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, लंबाई की माप लेंगे तो 40.5 हमें लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है 40.5। ये हमारा कंप्लीट फैब्रिक है, इसमें हमें नीचे की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हम यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद जो हम अगली माप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लेंगे चाक की माप। ये जो चाक ओपन किया जाता है तो हम इसकी माप लेंगे, देखिए ये आ रहा है 19 इंच। चाक कितना ओपन करना है, 19 इंच। ये हमारे मेन कुर्ती है पर हम कटिंग कर रहे हैं लाइनिंग में, लाइनिंग को हमने कितना छोटा किया है, 4 इंच, तो इसमें हम 4 इंच कम करेंगे। 4 इंच हमने कम किया तो ये आ गया हमारा 15 इंच।
15 इंच में 2 इंच हम जो हमने फोल्ड करने के लिए फैब्रिक लिया है लाइनिंग वाले में, वो हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 17 इंच। तो इस तरह से हम फीते को यहाँ रखेंगे और 17 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमने एक लाइन खींच दी। अब इसके बाद हम कैमरा यहाँ सेट करते हैं, जिससे आपको आसानी से सारी चीजें दिखाई दें। अब देखिए, इस मार्किंग के बाद जो हम अपनी अगली माप लेंगे, कुर्ती को इस तरह से सेट करेंगे बराबर से। ये चेस्ट का जो एरिया है, इसे इस तरह बराबर से पकड़ के सेट करेंगे और कुर्ती को ऊपर की तरफ खींचेंगे बिल्कुल नहीं। फैब्रिक जो जहां जा रहा है, जिधर सेट हो रहा है, उसे बराबर से सेट करेंगे। ये सेट किया हमने। यहाँ पर ये जो नेक की कटिंग हुई है, इसकी हम माप लेंगे। तो ये देखिए आ रहा है हमारा 6.5 इंच, ठीक है ना। ये 6.5 इंच आ रहा है। 6.5 इंच का हम हाफ करें। 6.5 इंच में हमारी जो सिलाई है दोनों साइड की, तो इसमें हम 1.25 इंच कम कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी दोनों साइड की ये जो नेक है, इधर की साइड और इधर की साइड, दोनों साइड की सिलाई का फैब्रिक, तो दोनों साइड की सिलाई के लिए हम 1 इंच या 1.25 इंच कम कर सकते हैं। तो इसे हम 1.25 इंच कम करेंगे। इसे हाफ करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3 इंच में 1 सूत कम। यहां पर मार्क करेंगे। ये मार्क किया हमने। अब इसके बाद कंधी की माप लेंगे। ये कंधी है, इसे हम चेक करेंगे इस तरह। ये है 4 इंच, ठीक। 4 इंच में शोल्डर की साइड, ये जो मोढ़ा है, इसकी साइड की जो सिलाई लगी है, 1/2 इंच ये लेंगे, तो ये हो जाएगा 4.5। इसी मार्किंग से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसे चेक कर लेंगे। ये टोटल हमारा आ रहा है 7.5 इंच। तो इस कुर्ती का जो शोल्डर की मार्किंग की गई है, वो कितने पे की गई है? 7.5 इंच पर। अब देखिएगा, यहां से शोल्डर हम 1.25 इंच डाउन कर देंगे। ये 1.25 इंच हमने डाउन किया। यहां पर लाइन खींच देंगे, इसे ऊपर वाली मार्किंग से मिलाएंगे। ये होगा। अब देखिएगा, यहां पर हम इस चीज को चेक करेंगे कि आर्मोल कितना है। आर्मोल का माप हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि इसे हम इस तरह बिल्कुल बराबर से फैब्रिक को रखें और यहां से इसे देखें कि ये कितना है, 7.5 इंच। दूसरा तरीका यह है कि इसे हम इस सिलाई से और इस सिलाई से इस तरह पकड़े, ठीक, और इससे देखें कि ये कितना आ रहा है, 10 इंच। तो 10 इंच आना चाहिए। तो मेरी समझ से 7.5 ले लिया जाएगा। तो ये 2.5 इंच जो गैपिंग है, जो हम इस तरह से गोलाई बनाएंगे, ये कवर कर लेगी। आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। इस जगह से 7.5, ठीक, 7.5 पर हम यहाँ मार्क कर देंगे। देखिए, यहाँ हम सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे,
क्योंकि जितना फैब्रिक यहाँ से सिलाई मार्जिन में यहाँ जाएगा, ठीक है ना, उतना फैब्रिक यहाँ से भी सिलाई मार्जिन में इधर चला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक आकर सेट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये जितना हमने लिया है इतना ही दूरी पर हम यहाँ मार्क करेंगे। सीधी लाइन खींचेंगे। ये हो गई। अगली जो माप है वो हम लेंगे इस कुर्ती की कमर की फिटिंग का। तो देखिए कुर्ती को इस तरह हम बराबर से सेट करेंगे। ये हमने सेट किया। अब इस कुर्ती पे हम चेक करेंगे कि ये जो फिटिंग का एरिया है ये सबसे ज्यादा फिटिंग कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इस पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ, और इसे हम यहाँ ऊपर से चेक करेंगे कितने पर है, ये 15 इंच पर है। तो यहां से हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। ये हो गई 15 इंच पर मार्किंग। इसे हम सीधी लाइन यहाँ भी खींचेंगे। अभी तक अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है और ये आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगली जो हमारी मार्किंग होगी वो होगी चेस्ट की। कुर्ती को फिर से एक बार इस तरह बराबर से फैलाएंगे और ये जो चेस्ट का एरिया है इसे इस तरह खींच कर सेट करेंगे। ठीक, फीते को लेंगे, चेक करेंगे कितना है, 21.5 इंच, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 21.5 इंच है, लाइनिंग वाला सूट है, तो हम इसे 22.25 इंच पर मार्क करेंगे। 22.25 इंच पर हम इसे हाफ करेंगे। ये आ रहा है 11 इंच में एक सूत कम। तो देखिए 11 इंच में एक सूत कम, इस तरह से यहाँ चेस्ट पर मार्किंग करेंगे। ये आ गई मार्किंग। ये जो मार्किंग हमने की है 7.5 इंच पर, 7.5 इंच पर यहाँ भी हम मार्क कर देंगे। लाइंस को सीधा खींचेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हम एक चीज और चेक करेंगे, ये जो एरिया है ये कितना है। जैसे ये है 14.5 इंच, तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये एरिया 14.5 इंच आना चाहिए। 14.5 का हाफ होता है 7.25 इंच। तो इस तरह से देखिए 7.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसी मार्किंग को हम इस तरह यहाँ नीचे तक तिरछा खींचेंगे। इससे क्या होता है, फ्रंट आर्मोल की मार्किंग का ये माप हमारी आसानी से निकल आती है, ठीक है ना। जैसे ये हमने यहाँ निकाल ली, यहाँ पर हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे तो इसका हाफ कर देंगे। ये है फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रंट आर्मोल की जो मार्किंग होती है इसमें ये जो गोलाई बनती है ये ऊपर से ही थोड़ा सा, इस मार्किंग से थोड़ा ऊपर से ही हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इसे गोलाई देते हुए हम ले जाएंगे और इसे ले जाकर इस लाइन से नीचे की तरफ
इस तरह तिरछा करके निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से इस तरह हम तिरछा करके नीचे की तरफ निकाल देंगे। और जो बैक आर्मोल की हम मार्किंग करेंगे, तो ये जो मार्किंग है इसी मार्किंग से हम यहाँ से इस तरह उठाएंगे। यहाँ इसमें इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट है और ये बैक, इसकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। ये याद रहे कि गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। ये देखिए अब कुर्ती में ये जो कमर की चौड़ाई है इसकी माप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कितना है 19 इंच। और इसी वक्त हम हिप की भी माप कर लेंगे। तो कुर्ती का जो हिप है वो है 22 इंच। सब में हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग करेंगे। तो 19 का हम हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 9.5। 9.5 में हम 2 सूत एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ मार्क करेंगे। ये कमर की मार्किंग हो गई। यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच जितना लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक ले लेंगे। यहाँ भी 1.5-2 इंच मार्जिन फैब्रिक ले लेंगे। हिप पर भी मार्किंग करेंगे। हिप कितना आया है 22 इंच। 22 का हाफ करेंगे 11 हो जाएगा। 11 में 2 सूत हम एक्स्ट्रा लेंगे और देखिए इस तरह मार्क करेंगे और फिर यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन फैब्रिक ले लेंगे। इन सारे को हम एक दूसरे से मिला देंगे। अब देखिए अगर शेप पट्टी है आपके पास तो आप शेप पट्टी से इसे मिला दें। हाथ से मिलाना है तो एक बार में इस तरह से लाइन ना खींचे, इसे हम इस तरह से हल्के हाथ से और डाट डाट करते हुए मार्किंग करेंगे। बाहर की तरफ हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरह ले जाकर पॉइंट पर मिलाएंगे और यहाँ भी इस तरह डाट डाट करते हुए मिला देंगे ले जाकर। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई। नेक की मार्किंग या कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। नेक की कटिंग जब हम स्टिचिंग करेंगे तब करेंगे। इस तरह से ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हुई और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसकी भी इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसमें से बैक पार्ट को हटाएंगे, फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे।
ये फ्रंट आर्म होल की भी हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। देखिए हम मेन फैब्रिक को हम फैलाएंगे। तो मेन फैब्रिक में अगर से वर्क है नेक पर, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि नेक का ये जो लाइनिंग वर्क होती है ये बराबर बैठ जानी चाहिए। तो इसी के हिसाब से हम पूरे फैब्रिक को फैलाएंगे। इसे सेट करने के लिए हम पिन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पिन लगाकर इसे सेट कर दिया है। सेंटर में डिजाइन को रखकर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम जो हमने ये लाइनिंग की कटिंग की है, इसमें से जो फ्रंट पार्ट हमारा है इसे हम लेंगे, बैक पार्ट को हटा देंगे, क्योंकि हम मेन फैब्रिक में पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर फैब्रिक को घुमाकर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और अगर से वर्क नहीं है, मेन फैब्रिक हमारा फ्रंट बैक एक जैसा है, तो फिर हम दोनों की एक साथ कटिंग कर सकते हैं। पर तब भी याद रखेंगे कि मेन फैब्रिक में भी फ्रंट पार्ट में जो हमारे आर्मोल की कटिंग है वो बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इस बैक पार्ट को हटाएंगे और फ्रंट पार्ट को इस पर हम बराबर से सेट करेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को हम यहाँ पर सेट करेंगे। नीचे की साइड पर ध्यान देंगे 4 इंच हमने लाइनिंग को कम किया है, पर लाइनिंग में हमने 2 इंच फोल्डिंग लिया है। यहाँ पर नीचे दामन में डिजाइन है, तो फोल्डिंग का फैब्रिक यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर मार्जिन देखकर इसे सेट करेंगे। और अगर तब भी डाउट हो तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि फीता लेंगे और यहाँ से हम इसकी लंबाई चेक कर लेंगे कि हमारी कुर्ती की लंबाई 21 इंच 41 इंच है, तो 41 इंच ये लंबाई आ जानी चाहिए। ठीक इसी तरीके से लंबाई को चेक करके फैब्रिक को बराबर में सेट कर देंगे। इधर साइड फैब्रिक बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग खराब हो जाएगी। ये हमने फैब्रिक को बराबर में सेट कर दिया। और अब हम इस लाइनिंग वाले फैब्रिक से मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा मेन फैब्रिक को हम बढ़ाकर ही काटेंगे, कम नहीं काटेंगे। इस फैब्रिक को हटा देंगे और ये देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक से हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हुई। इसी तरीके से हम बैक पार्ट के लाइनिंग वाले फैब्रिक से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे हटा देंगे। इस तरह देखिए मेन फैब्रिक पर लाइनिंग वाले पार्ट को सेट करेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक जो हमारा है इसमें हम थोड़ा सा 2 सूत या आधा इंच बढ़ाकर ही काटेंगे, क्योंकि ये पतला फैब्रिक है, तो इसलिए इसे बढ़ाकर काटना ठीक रहता है। लंबाई का लंबाई हमारी टोटल होनी चाहिए बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमें फोल्ड करने के लिए भी फैब्रिक लेना है। तो बैक पार्ट में भी फोल्ड करने के लिए हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे और इसकी हम यहाँ तक कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को हटा देंगे और इस तरह देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई।
अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे।